नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीटेट से संबंधित कुछ विशेष चर्चा करने वाले, जिन्हें लेकर आप में से कुछ लोगों के कन्फ्यूजन रहते हैं, तो आज उन्हें ही दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, अगर आप दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या फिर हम टीचिंग एग्जाम की बात करते हैं, अगर उससे अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करने के बाद अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए निश्चित रूप से आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप प्रैक्टिस करें। आप वो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज और पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा दोस्तों, जो भी आप भविष्य में एग्जाम देने वाले हैं उसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा भविष्य में आपको किस तरह का एग्जाम देखने को मिलेगा, किस टाइप के उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किन क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा समय लग रहा है, किन में कम लग रहा है, किस तरह से आप अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं स्पीड की बहुत बड़ी वैल्यू रहती है। जो बच्चे धीरे धीरे अपने एग्जाम को करते हैं अक्सर वो अपने एग्जाम में रह जाते हैं। और जब ये सब कुछ आप कर लोगे तो आप खुद से अपना एक परिशीलन भी कर पाओगे, अवलोकन भी कर पाओगे जो भविष्य में आप एग्ज़ाम देने वाले उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस रहने वाली। तो दोस्तों इसके लिए आप टेक्स्ट बुक के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनका एक बार पास परचेज करने पर दोस्तों आप सभी एग्जाम्स को एक्सेस कर पाएंगे। इनके 13 लाख से भी ज़्यादा यूजर है। जब आप टेस्ट इनका अटैम्प्ट करोगे तो वहाँ पर आपको आपकी रैंक भी पता चल जाएगी। साथ ही साथ 5000 से भी ज़्यादा आपको पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक पास की ईयरली कॉस्ट 399 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप मेरा कोड SKN इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जिससे इसकी कॉस्ट हो जाएगी 360 रुपये प्रति वर्ष। तो टेक्स्ट बुक पास परचेज करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों जब हम सीटेट की बात करते हैं, आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो कुछ समय पहले तक क्या होता था, केवल उन्हीं टीचिंग एग्जाम्स में आपसे सीटेट की डिमांड की जाती थी जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की टीचिंग एग्जाम होते थे या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश में टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए उसमें केवल आपसे सीटेट की डिमांड की जाती थी। बाकी अगर आप किसी स्टेट के एग्जाम को, स्टेट में अगर टीचर बनने की इच्छा रखते हैं तो दोस्तों उसमें पर्टिकुलर उस स्टेट का एग्जाम आपको पास करना होता था। जैसे आपका हरियाणा में एस्टेट होता था, उत्तराखंड में उत्तराखंड आपका टेट होगा, बिहार में बिहार का आपका टेट होगा, ठीक है। तो प्रत्येक स्टेट अपने हिसाब से टेट तैयार करता था, तो उसे क्वालिफाई करने के बाद आप पर्टिकुलर उस जिस भी स्टेट का आपने टेट क्वालिफाई किया उसमें अगर कोई रिक्रूटमेंट निकलते उसमें आप एलिजिबल हो जाते थे। बाकी आप ये तो जानते हैं कि PRT में आपसे सीटेट पेपर 1 की डिमांड की जाती है और TGT में आपसे सीटेट पेपर 2 की डिमांड की जाती है। बाकी जब हम PGT की बात करते हैं तो PGT में किसी भी तरह से किसी भी रूप में फिलहाल तक आपसे कोई भी टेट एग्जाम की डिमांड नहीं की जाती। बाकी जब हम स्टेट टेट और सीटेट की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिलेबस में परिवर्तन देखने को मिल जाता है। स्टेट टेट में क्या होता है, आपसे सीधा का सीधा कंटेंट पूछ लिया जाता है, चाहे आपने कोई सा भी सीटेट में विषय ले हो, पेपर 1 पेपर 2 या फिर किसी भी लैंग्वेज का चयन किया हो, डायरेक्ट आपसे सीधा कंटेंट पूछा जाता है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ सीटेट की बात करते हैं तो जैसे आपने कोई लैंग्वेज ली है या फिर आपने मैथ्स लिए है, विज्ञान या फिर SST किसी का भी चयन किया है, तो उसमें निश्चित रूप से आपसे पेडागोजी भी पूछी जाती है। पेडागोजी दोस्तों यही होती है कि आप किस विषय को कैसे पढ़ाना है, यही आपकी पेडागोजी होती है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी भी इसमें सीटेट में आपसे पूछ ली जाती है, लेकिन स्टेट में ये सब आपसे नहीं पूछा जाता। पर्टिकुलर अगर एजुकेशनल CDP वगैरह का कोई सब्जेक्ट है तो वहाँ तो पूछी जाएंगी। बाकी अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे मैथ, कोई भी आपने 2 लैंग्वेज ले ली, ठीक है, विज्ञान SST वगैरह, तो वहाँ पर इतना दबाव नहीं होता। इसी के चलते कुछ अभ्यर्थी सोचते हैं कि सीटेट ज़्यादा टफ होता है स्टेट टेट की अपेक्षा। बाकी दोस्तों मैं अपने व्यक्तिगत मैं बताऊँ आपको अपनी राय, तो मुझे तो दोस्तों सीटेट ज़्यादा इजी लगता है स्टेट टेट की अपेक्षा। और दोस्तों पेडागोजी आपकी निश्चित रूप से टेट एग्जाम में आनी चाहिए, क्योंकि आपका टेट एग्जाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा ही। तो चाहे स्टेट की बात करें, सेंट्रल में तो आती है पेडागोजी, तो आना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जब तक पात्रता कैसे पता चलेगी, जब तक उससे यही क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ाना है। कंटेंट तो दोस्तों मैक्सिमम अभ्यर्थी जानते हैं, अदर भी आप रिक्रूटमेंट देखोगे सारा कंटेंट ही आता है, लेकिन शिक्षक का किस तरह से पात्रता अलग करेगी, तो दोस्तों आपकी पेडागोजी है। तो पेडागोजी निश्चित रूप से आनी चाहिए। इसके चलते दोस्तों पहले जो होता था कि केवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती थी या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो रिक्रूटमेंट निकलती थी वहीं आपसे सीटेट की डिमांड की जाती थी, लेकिन दोस्तों अब ये धीरे धीरे परिवर्तनीय हो रहा है। अब काफ़ी सारी स्टेट है जहाँ पर आपका सीटेट एलिजिबल कर दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ, उत्तराखंड है आपका, हरियाणा में आपका हो गया, और हाल फिलहाल में बिहार से भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि वहाँ भी आपका सीटेट वैलिड होगा। हालांकि कुछ स्टेट हैं तो वहाँ पर अभी तक सीटेट वैलिड नहीं है, वहाँ पर उन्हीं स्टेट के एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना होता है। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा भविष्य में हर स्टेट में भारत के सीटेट वाले अभ्यर्थी एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ तो स्टेट ऐसे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर जो अभी हाल फिलहाल रिक्रूटमेंट निकली है TGT PGT की, PGT में तो वैसे सीटेट की डिमांड की नहीं जाती। यहाँ पर दोस्तों TGT में आपसे टेट की डिमांड नहीं की, ना ही सीटेट की ना ही UP टेट की। तो कुछ स्टेट तो आपके ऐसे भी हैं। तो टेट केवल शिक्षकों के लिए होता है, तो हर रिक्रूटमेंट में टेट की भागीदारी होनी चाहिए। तो मेरे विचार में दोस्तों जिन अभ्यर्थियों ने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई नहीं कर रखा उन अभ्यर्थियों को भी निश्चित रूप से सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहिए और उन्हें क्वालिफाई करना चाहिए।
क्योंकि भविष्य में निश्चित रूप से सीटेट का एग्ज़ाम आपके लिए उपयोगी होने वाला है। वैसे तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी अपनी स्टेट के साथ केवीएस, एनवीएस वगैरह की भी तैयारी, डेट और प्लस की भी तैयारी करते रहते हैं, तो उसमें सीटेट आपसे डिमांड की जाती है, तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी तो वैसे क्लियर कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, आपकी भविष्य में बहुत ज़्यादा वैल्यू रहने वाली है सीटेट की। स्टेट की भी रहेगी, लेकिन एक तो स्टेट का टेट आपका उसी स्टेट में चलेगा, सीटेट आपका हर जगह वैलिड हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं, जो सीटेट की वैलिडिटी है वो भी आपकी लाइफ टाइम हो जाएगी। लाइफ में बस एक बार क्वालिफाई कर लो उसे, और फिर आपको दोबारा से क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखना, आप चाहे जिस भी कैटेगरी के हैं, रिजर्वेशन के हो चाहे जनरल के हो, कोशिश करना आप उसे जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करें, मतलब 90 से ज़्यादा ही मार्क्स लाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अगर मान के चलो आप जिस स्टेट के उसमें रिक्रूटमेंट नहीं निकले, किसी अदर स्टेट में रिक्रूटमेंट निकल जाए, अगर वहाँ पर आपसे सीटेट की डिमांड कर ली जाए, तो कुछ स्टेट क्या करते हैं, जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले होते हैं उन्हें एलिजिबल तो कर देते हैं, मतलब जो भी जिस भी स्टेट में निकले, भारत से कोई भी अभ्यर्थी उसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी, उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। रिजर्वेशन का बेनिफिट केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलता है जिस पर्टिकुलर स्टेट में रिक्रूटमेंट निकली है, उस स्टेट के जो मूल निवासी है। तो अगर आप उसमें फिर उस केस में जनरल कैटेगरी में अप्लाई करोगे, तो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो फिर आपसे डिमांड की जाएगी जो आपके सीटेट जो आपने क्वालिफाई किया वो भी आपने जनरल कैटेगरी में किया हो। तो इसलिए कोशिश करना, एक तो सबसे पहले सीटेट को आपको क्वालिफाई करना है, और कोशिश करना अगर आप जो सीटेट अपना क्वालिफाई कर रहे हैं वो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करें, मतलब 90 या 90 से प्लस आपके उसमें मार्क्स होने चाहिए। और ऐसा भी नहीं दोस्तों, अगर कोई पीआरटी की तैयारी कर रहा है केवल वो सीटेट पेपर 1 ही क्वालिफाई करेगा, या फिर कोई टीजीटी की तैयारी कर रहा है केवल वो सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करेगा। आप चाहे किसी भी टीचिंग पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपको दोनों सीटेट के पेपर क्वालिफाई कर लेने, क्योंकि आप जानते हैं कई बार जो टीजीटी जिनमें बीएड की डिमांड की जाती है वो प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, तो वहाँ तो आपसे सीटेट पेपर 1 ही मांगा जाएगा। लेकिन आजकल ये चल रहा है कि सीटेट पेपर 2 भी अगर आपको क्वालिफाई है तो फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान में जो पीआरटी की रिक्रूटमेंट निकली, अगर उसमें कोई बीएड वाला अभ्यर्थी अप्लाई करता है, तो अगर उसके पास सीटेट पेपर 2 है तो उससे भी कोई समस्या नहीं, ठीक है। लेकिन कोशिश करना आप दोनों पेपर क्लियर कर लो। और साथ ही साथ जो जिन्होंने डिप्लोमा का रखा है शिक्षा के क्षेत्र में, डाइट, जेबीटी, बीटीसी इत्यादि, तो आप जानते हैं आप भी कुछ रिक्रूटमेंट ऐसे होती है जो अपर प्राइमरी के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं, तो वहाँ से आपसे सीटेट पेपर 2 की डिमांड की जाएगी। तो चाहे आपने जेबीटी का रखी है, चाहे डाइट, बीटीसी या फिर बीएड, चाहे आपने डिप्लोमा ले रखा है, चाहे डिग्री ले रखी है शिक्षा के क्षेत्र में, आप सीटेट में कोशिश करना दोनों पेपर अपने क्वालिफाई कर लो। बाकी किन किन स्टेट में सीटेट वैलिड है, तो इसमें मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट डाल दूँगा कुछ समय बाद, जो आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी जिस भी आप स्टेट के होंगे तो आपको वैसे नॉर्मली पता ही होगा कि आपके स्टेट में सीटेट वैलिड है या नहीं है। अभी हाल फिलहाल में हर जगह यही बात चल रही है कि अभी सभी जगह होने वाला है। जैसे अभी हाल फिलहाल बिहार का एक मुद्दा निकल कर आ रहा है, ठीक है, तो बिहार में सीटेट वैलिड माना जाएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में आपसे यही चर्चा करनी थी। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। जिस भी पर्टिकुलर पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो टेलीग्राम पर फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।